तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में। अब हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज सेट नंबर 2.3 चैप्टर 2 का थर्ड एक्सरसाइज पर, यानी चैप्टर 2 की थर्ड एक्सरसाइज के जो पहला क्वेश्चन है हम उसे पहले पढ़ करके बता रहे हैं, फिर उसे बोर्ड पर समझाने का प्रयास करेंगे। बाहर रोड है, जो अजीब अजीब आवाजें आए तो उन्हें नेग्लेक्ट करना। चलिए, ए स्टूडेंट हैज ₹500 in her saving bank account. She gets 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of the every month from the second month onward? Find the linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो अब इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी हमारे पास में। मंथ और डिपॉजिट, चाहे तो हम मंथ और डिपॉजिट ऐसे करके लिख लें यहाँ पर, चाहे हम टेबल जैसे बनाई थी हमने वो टेबल कर लें। तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, वो थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा। मंथ और डिपॉजिट, जो फर्स्ट मंथ है हमारे पास में, यानी कि जो 0 मंथ है उसमें कितना डिपॉजिट है उसका 500, ठीक है, 500 रुपीज उसके डिपॉजिट है। जो फर्स्ट मंथ है उसमें क्या हुआ, 500 प्लस 150, कुल मिला के तो ये कितना हमारे पास में 650 हो गया। जो सेकेंड मंथ आया उसमें कितना होगा, 500 प्लस 2 इंटू 150, ये कितना होगा 300 होगा। 500 ये कितना होगा, टोटल कितना होगा 800 होगा। थर्ड के लिए क्या होगा, 500 प्लस 3 इंटू 150, ये कितना होगा हमारे पास में 4, यानी ये 450 हो गया, और 500 ये होगा 950। 4 के लिए लिया हमने, ये होगा 500 हो गया प्लस 4 इंटू 150, ये कितना होगा हमारे पास में, ये टोटल मिलाकर के होगा 600, और 500 टोटल मिलाकर होगा ये 1100। तो जो हमारा फॉर्मूला बना, फॉर्मूला या n मंथ्स के लिए निकाल लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके n मंथ्स के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मंथ्स है हमारे पास में, और ये फिक्स है। जो फिक्स है उसे पहले लिख लेते हैं, जो चेंजेबल है उसे हम बाद में लिख लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास में डिपॉजिट के लिए फॉर्मूला बना, ठीक है, ये मंथ हो गया n मंथ्स, n, ठीक है, तो ये बना हमारे पास में, ठीक है। जो हमारा फार्मूला बना वो ये बना। तो बस यही वो कह रहा था हमसे कि हम n मंथ्स के लिए कैसे निकालें। तो इस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हमने कर लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उससे पहले शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए राहुल ट्यूशन सेंटर के साथ में मैथ्स। तो राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब बोर्ड पर समझाने वाले हैं, क्वेश्चन हम आपको पढ़ करके बता रहे हैं। क्या लिखा है इसमें, ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 आवर्स, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। बिल्कुल जो क्वेश्चन हमने पहले किया था उसी तरीके से हमारे पास में यहाँ क्या लिखेंगे, आवर, नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि स्टार्टिंग पर हमारे पास में कुल मेंबर्स की संख्या है 120। फर्स्ट आवर में क्या हुआ, 120 माइनस 1 इंटू 9,
या 9 × 1 ऐसे कर लेते हैं, 9 × 1, ये आवर के लिए बाद में लिखा है। तो टोटल कितना होगा हमारे पास में, 9 कम किया इसमें से तो ये होगा 111 सेकेंड आवर में 120 माइनस 9 × 2, 18 कम करेंगे तो कितना होगा 102, और थर्ड आवर में कितना होगा 120 माइनस 9 × 3, कितना होगा 27, इसमें से कम कर देते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास में 93। अगर इसमें से 27 कम करते हैं तो 93 में 27 ऐड कर देंगे हम तो 120 आएगा। फोर्थ के लिए क्या आएगा हमारे पास में, फोर्थ के लिए आएगा 120 माइनस 9 × 4, यानी कि इसमें 36 लेस कर देते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास में 84 होगा। तो ये हमारे पास में n है, ठीक है, ये जो नंबर है हमारे पास में n है और ये फिक्स है। तो n के लिए क्या होगा हमारे पास में 120 माइनस 9 × n, ये जो हमारा बना ये हमारा जर्नल यानी कि एक तरीके से फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा था फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास में बनी लीनियर एक्सप्रेशन वो आपके सामने तैयार है, ठीक है। nth नंबर्स के लिए आप कोई से भी नंबर्स के लिए निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता है, कह सकता है कि जीरो किस टाइम पर हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे कितने आवर के बाद में बैठ जाएंगे। तो फिर से बस यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ 0 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर n नंबर से निकालना है हमारे पास में, ये 0 लिख देना है और इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उससे पहले बेस्ट विशेष के साथ बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 2.3 का पेज नंबर 23 है और 24। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ उसने, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, लेंथ दी हुई है, लेंथ LENGTH, लेंथ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये मीटर हो सकती है कोई भी यूनिट, तो कुछ भी यूज हो सकती है हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ब्रेथ 1, ठीक है, ब्रेथ 1, यहां पे 1 ही लिख लेते हैं। ब्रेथ 1 कितनी हमारे पास में 12, सेकेंड में ब्रेथ 2, वो कितने हमारे पास में 10, थर्ड में हमारे पास में कितनी है, ब्रेथ 3, ब्रेथ 3, वो कितनी हमारे पास में 8। तो हमें फार्मूला मालूम है कि एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो एरिया 1 निकालेंगे वो कितना होगा, L इंटू B1। L कितना हमारे पास में 13 इंटू B1 कितना होगा हमारे पास में 12 होगा। तो कितना होगा हमारे पास में, ये कितना होगा हमारे पास 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13 156। अब A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या कह रहा है हमारे पास में, A2 में होगा हमारे पास में L इंटू B2। तो इसके लिए L क्या है हमारे पास में, L तो 13 ही है, B2 कितना होगा हमारे पास में 10 हो गया। तो ये कितना होगा हमारे पास में 130। अब A3 निकाल लेते हैं। तो L इंटू B3, L कितना है 13 इंटू, तो यहां जो हमारा, अगर हम AN कर लेते हैं, AN कर लेते हैं, तो अगर हम इसे AN लिखते हैं यानी फोर्थ पार्ट हम यहां लिख लेते हैं। अगर इसे N लिखते हैं, किसको, ब्रेथ को, ब्रेथ,
ब्रेथ एन इक्वल टू हमने एन मान लिया, क्योंकि इसकी 3 जो ब्रेथ थी हमने वो लिया, तो इसमें एन मान लिया। तो अब क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल तो वही रहेगा हमारे पास में, एल इंटू बी है, तो एल तो हमारे पास में 13 हो गया, और जो एन है हमारे पास में वो एन हो गया, यानी कि ए एन, एन साइड के लिए जो एरिया के लिए लीनियर पेयर बनेगा, जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी हमारी। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी हम इसमें ब्रेथ जो भी एन नंबर की एन साइड की ब्रेथ होगी उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो ये क्लियर हो गया। या फिर एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर इसका हम ये क्वेश्चन अगर हम यही लिख देते तो ब्रेथ एन के लिए एन मान लेते हैं, या एन भी मत मान लो, बी ही मान लो आप सीधा इसे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, बी लिख लो। तो इसके लिए जब ब्रेथ एन ब्रेथ के लिए यहां लिखेंगे तो यहां पे बी लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह बी लिख देंगे, तो या तो एन कर लो या बी कर लो, जो आपको उचित लगे वो करके इसमें फार्मूले में लिख दो। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया। तो चलते हैं 4th क्वेश्चन पर, उससे पहले बेस्ट ऑफ। तो अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अभी हमने एरिया निकाला था, एरिया में एल इंटू बी है, और वॉल्यूम में क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो क्वेश्चन सेम है, तो कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं इससे। तो इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास में, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, लेंथ यानी ब्रैकेट में कैपिटल एल लिख लेते हैं हम इसे, वो है 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ यानी कि बी इक्वल्स टू है हमारे पास में 11 सेंटीमीटर, और अलग अलग H1 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि H1 हम कैपिटल एच लिख लेते हैं इसमें, H1 इक्वल्स टू कितनी हमारे पास 5। दूसरा क्वेश्चन H2 उसमें कितना है 9। तीसरा क्वेश्चन H3 उसमें कितना हमारे पास में 13। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है हमारे पास में। तो फर्स्ट के लिए एल बी है हमारे पास में, ठीक है, तो V1 ये कितना होगा, L इंटू बी इंटू H1। L कितना है 7, B कितना है 11, और ये कितना हमारे पास में 5। ये होगा 11 7 जा 77 इंटू 5, 375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम पहुंच गए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि V2 निकालना है, L इंटू बी इंटू H2, L 7 इंटू 11 इंटू H2 9, ये होगा 77 इंटू 9। $693 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब V3 के लिए L इंटू बी इंटू H3, L कितना होगा हमारे पास में 7 इंटू 11 इंटू H3 हमारे पास में कितना है 13, ये कितना होगा हमारे पास में 77 इंटू
39 जा 91, 13 7 जा 91 और 13 7 जा 91 और 9 यानी कि 100। तो हमारे पास में L और B हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला बना V इंटू L इंटू B इंटू H। L और B हमें गिवन है, ये 7 है, ये 11 है और H हमें गिवन नहीं है, तो 77 इंटू H। अगर V निकालना है हमें तो 77 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी H की। यही हमारा जो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फार्मूला है, वो बन करके तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो भी अगर हमारे पास में H गिवन होगी उसकी मल्टीप्लाई 77 में कर देंगे तो वो हमारा वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट पर, और वो भी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम जो 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है, सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ द 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस will be left after 15 days? Express this as a linear pattern। जैसे क्वेश्चन ने 1 और 2 किया था उसी तरीके से ये 5th क्वेश्चन है। 3rd और 4th तो थोड़ा अलग था, लेकिन 1, 2 और ये यानी 5th क्वेश्चन जो है हमारे पास में, 5वां क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल पेजेस कितने हैं हमारे पास में? 500। टोटल पेजेस कितने? 500 है। डे और रीडिंग या रिमेन पेज है, रिमेन पेज वो कैसे निकलेगा? 0 पर थे हमारे पास में 500। फर्स्ट डे में कितना होगा? 500 में से 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 फर्स्ट डे में, तो कितने कम हुए? इसमें से 500 में से 20 कम हो गए, यानी कि 500 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में? 480। सेकेंड डे में क्या होगा हमारे पास में? 500 माइनस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2, तो ये कितना होगा? 500 हो गया हमारे पास में, और ये कितना होगा? 40। कुल मिलाकर कितना होगा? 460। अब उसने 15 डेज के लिए बोला है, यानी फर्स्ट डे का हमने निकाला, फर्स्ट से निकला, सेकंड का सेकंड से निकला। 15 का क्या होगा हमारे पास में? 500 माइनस कितना होगा? 20 इंटू 15, तो ये कितना होगा हमारे पास में? तो 500 ही रहेगा हमारे पास में। ये कितना हो गया? 300 ही हो गया। तो टोटल कितना बचा हमारे पास में? 200। यानी 15th डे के बाद में कितना बचा हमारे पास में? तो 15th डे के लिए क्या होगा हमारे पास में? 500 में 20 इंटू 15 किया, ये हो गया हमारे पास में कितना? 500 में से 300 लेस कर दिया तो 200 बचे। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो हमने कर लिया। 200 पेज लेफ्ट हमारे पास में कितने? 15 डेज। और टोटल यानी कि n, यानी कि लीनियर, अगर हम इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास में, डेज तो चल ही रहा है हमारे पास में, लीनियर लेफ्ट पेज इक्वल्स टू 500 माइनस 20 इंटू n। यानी कि कितने पेज बचे उसके अकॉर्डिंग ये कर लेंगे। अब वो 0 के लिए पूछेगा कि 0 पेजेस कब बचे हमारे पास में, तो क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तो 0 है हमारे पास में, ये कितना हो जाएगा? 500 माइनस 20n। इस 20n को इधर ले जाएंगे, 20n इक्वल्स टू 500, और n इक्वल्स टू होगा 500
अपॉन 20, ये होगा 25, यानी कि n इक्वल्स टू 25 डेज, यानी 25 डेज में पूरी बुक को वो खत्म कर लेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्लियर सब चीज, और ये एक्सरसाइज भी क्लियर है, और ये एक्सरसाइज भी क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले बेस्ट ऑफ